बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ, मेरे साथ सिद्दीक जान मौजूद हैं। इमरान खान से आज भी कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब से जब भी अब मुलाकात हो रही है पिछले कुछ दिन में जिन भी लोगों की, एक बात वो बार-बार कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे एस्टेब्लिशमेंट से इस वक़्त कोई राब्ते नहीं हैं। एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर कोई राब्ते नहीं हैं तो इमरान खान को क्लू कैसे मिलेगा कि इलेक्शन कब होंगे? इसका मतलब है कि इलेक्शन के हवाले से कोई बातचीत भी नहीं चल रही एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान। तो फिर जब वो ये कहते हैं कि मैं अप्रैल में इलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है ये उनकी ख़्वाहिश है या उनकी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उसके पीछे कुछ नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है और फिर एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि फिर बाकी जो चीज़ें हो रही हैं, उसमें क्या एस्टेब्लिशमेंट उससे बिल्कुल लाताल्लुक़ है? और अगर लाताल्लुक़ नहीं है, तो इमरान खान कैसे ऑन बोर्ड नहीं है? तो सवाल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान चल क्या रहा है? यही सवाल है। देखें असद भाई जो मुझे लगता है ना देखें एक तो ये है कि जो आपकी और मेरी मुलाकात हुई और वो बड़ी तवील मुलाकात थी। हाँ, आपको पता है कि हमने उस मुलाकात के बारे में यानी हम तो 3% भी नहीं बताया हमने, हाँ। इसलिए कि ज़ाहिर है उसमें जी, से जी। तकरीबन चीज़ें सारी की तकरीबन ऑफ द ऑफ द रिकॉर्ड थी। रिकॉर्ड थे, जी। अच्छा लेकिन ये है कि देखें ना खान साहब क्या है, एक दिन खान साहब कहते हैं कि जी अप्रैल में मुझे इलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है, हाँ, अगले दिन कहते हैं नहीं मुझे नहीं लग रहा इलेक्शन होगा अप्रैल में। हाँ। तो अच्छा जिस दिन उन्होंने ये कहा था ना अप्रैल, उसमें उस भी देखें किसी से सुनने और खुद देखने में ये फ़र्क होता है कि एक्सप्रेशन नोट करते हैं आप। इमरान खान साहब के उस वक़्त भी माफ़ कीजिएगा एक्सप्रेशन उनके ये थे इमरान खान साहब के कि मैं समझता हूँ कि अप्रैल में इलेक्शन होने चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि इलेक्शन इलेक्शन में अप्रैल में कराने पड़ेंगे। हाँ, तो कोई बहुत कॉन्फिडेंट उनका एक्सप्रेशन नहीं था। हाँ, अच्छा उसकी वजह क्या है? हुँ, क्यों एक दिन इमरान खान कहते हैं कि अप्रैल में इलेक्शन होंगे, हाँ, अगले दिन कहते हैं नहीं मुझे नहीं लगता। उसकी हाँ, वजह क्या है? जब इमरान खान ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हैं ना, हाँ, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है? मुईशत नहीं चल रही, सबसे बड़ा मसला आपका ये है। डॉलर आपके पास है नहीं, आईएमएफ के साथ बात आपकी बन नहीं रही, कोई मुल्क आपको पैसे दे नहीं रहा, सैलाब के लिए भी आपको पैसे नहीं दे रहा, कर्ज़े हाँ, आपको दे नहीं रहा, जो आपने कहा जी 2 अरब डॉलर यहाँ से आ जाएँगे, 4 वहाँ से आ जाएँगे, 6 आप ये देखें, बददियानती की इंतहा देखें जब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने, अगले 10-15 दिन में 3 से 4 रिपोर्टरों से खबरें लगवाई गई इस मुल्क से इतने अरब डॉलर की डील होने जा रही है, हाँ, यहाँ से इतनी सर वो टोटल 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी करवा दी उन्होंने। सही। और एक तासुर एस्टेब्लिशमेंट ने ये दिया और नूली के हामी ने ये दिया कि दुनिया पूरी तो खड़ी थी हमारे साथ ताल्लुकात बनाने के लिए। एक बदतमीज किस्म का बंदा बैठा था इमरान खान, जिसको मुल्क चलाना नहीं आता था, जो दुनिया से ताल्लुक नहीं रखना चाहता था, दोस्ती निभाना नहीं जानता था और सारे दोस्तों को नाराज कर दिया था। उस वजह से अब तो सारे इंतजार कर रहे थे कि कब बनेगा यार शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और हम आए और बस पाकिस्तान में डॉलरों की बारिश कर दें। हुँ, ये उन्होंने माहौल दिया। अब ये है कि इमरान खान जब ग्राउंड रियलिटी देखते हैं कि मुझे चल नहीं रही, दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है, हुँ, बलूचिस्तान के हालात बहुत खराब हो गए हैं, सियासी अदम इस्तेकाम है, सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा, इंपोर्ट्स आपकी कम हो रही हैं, आप 1 अरब डॉलर की इस वक्त महाना आप ग़िज़ाई अजनास मंगवा रहे हैं और जनवरी से 1 अरब डॉलर यानी 250 अरब एक्सपोर्ट्स आपकी टेक्सटाइल की सिर्फ कम हो हुँ, जाएंगी। गंदम का बहरान, ये सारी आटे की सूरत हाल आपके सामने है, एनर्जी क्राइसिस आपके सामने है, इस वक्त बिजली है नहीं इन सर्दियों में, गैस का बहरान, ये सारी चीज़ें जब इमरान खान ये चीज़ें देखते हैं ना, इमरान खान कहते हैं कि चला नहीं सकते। ये चला नहीं सकते, हाँ, इनको अल्टीमेटली इलेक्शन में जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब अगले दिन इमरान खान ये देखते हैं कि यार इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिर्फ इसलिए कि अगर हम इलेक्शन कराते हैं हुँ, तो इमरान खान आ जाएगा। पहली हाँ, बात यह कि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि और ये मैंने एक सवाल किया था इमरान खान से और ये सवाल वैसे चैनल्स के ऊपर म्यूट हो गया था, उस वक्त आपको पता ही है जिस तरह का माहौल था। हाँ, मैंने इमरान खान साहब से बनी गाला में ये सवाल किया था कि खान साहब इस वक्त तासुर ये है कि आप अगर इलेक्शन होते हैं तो आप जीत जाएंगे और आपकी फतह को फौज बतौर इतारा अपनी शिकस्त समझ रही है, हुँ, कैसे आप इस चीज़ को ख़त्म करेंगे? हुँ, ये तो नहीं हो सकता ना कि फौज बतौर इदारा ही कहे कि हमें शिकस्त हो रही है और वो सही। शिकस्त तस्लीम हाँ, कर हमने एक बंदे को निकाला और वो दोबारा आ गया। दोबारा आ गया। तो जब इमरान खान ये चीज़ देखते हैं ना और उनके पास रिपोर्ट्स पहुँचती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कहती है जी हमने इलेक्शन नहीं कराना, हुँ, ऐसी की तैसी, हुँ, जो मर्ज़ी इलेक्शन नहीं हो रहा। हाँ, फिर अगले दिन वो कहते हैं कि नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। हुँ। तो ये दोनों जो वजूहात हैं ये हैं कि क्योंकि आइन, कानून, कायदा, इसका मतलब है ज़ाब्ता कि मतलब वो श्योर नहीं है कि कोई भी बात श्योरिटी के साथ, यकीन के साथ इमरान खान इस वक़्त कहने की पोज़ीशन में नहीं है। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि पता नहीं मेरी आवाज़ इतनी दूर से आ रही है कि सॉरी नहीं आ रही। अच्छा, इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना कि इमरान खान साहब जो हैं वो क्या बात हो रही थी मैं बात ही भूल गया। कि इमरान खान साहब जो हैं आप ये बताना चाह रहे थे कि फिर इसका मतलब ये है कि इस वक्त उनको
कंफर्म नहीं है कि इलेक्शन होगा नहीं होगा, हाँ शायद एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी कोई राब्ता शाब्ता उनका नहीं, शायद ये आप हाँ कहना चाह रहे थे या कोई इसी तरह अच्छा का। अभी याद आ जाएगा मुझे पॉइंट शायद। ठीक है। क्योंकि देखें हाँ आ गया याद। वो ये कि देखें इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि इमरान खान ने जो असम्बलियां तोड़नी है तो इसके बाद भी उनको फिर यकीन नहीं होगा कि असम्बलियां टूटने के बाद भी इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। तो फिर तो वो अपने असम्बलियां तोड़ने वाले फैसले को भी रिव्यू कर सकते हैं, हो सकता है वो ना तोड़ें। देखिए ये कहना कबल वक्त है, जिस हद तक खान साहब मामला को ले गए हैं कि वो असम्बली ना तोड़ें। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो मुझे लगता है खान साहब से उस दिन तवील मुलाकात के बाद, एक तो ये बात लगती है कि अगर इमरान खान साहब की अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी लेवल पे बातचीत हो रही होगी ना, वो नहीं मानेंगे। वो ये बात नहीं मानेंगे कि मैं नहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हूँ। उसकी यानी अगर राब्ते में होंगे भी तो कहेंगे कि मैं नहीं राब्ते हाँ, में। राब्ते में दो वजूहत हैं। एक वजह यह है उसकी कि पहले देखे ना इस्टेब्लिशमेंट, और ये पिछले 8 एक माह में हुआ है कि जो चीज़ होती रही वो सारी की सारी फौरन बाहर आती रही। खान साहब ने कहा हाँ मैं मिला था जनरल बाजवा से, ठीक है। और जो जिस तरह से उन्होंने हाथ मिलाया ऐवान सदर में, चले इतना तो हम बता ही सकते हैं। खान साहब कहते हैं जैसे उन्होंने मुझे हाथ मिलाया अभी ऐवान सदर में भी, ऐसे जैसे पता नहीं सदियों के बिछड़े हुए दो भाई मिले हो। ठीक है ना, इस तरह से मतलब गर्म जोशी के साथ बाजवा साहब ने खान साहब को हाथ मिलाया, इतने कुछ होने के बावजूद। और खान साहब कहते हैं भाई साहब कई कि चीजों में कमाल है। वो वो अब जो जो कॉलम लिखवाया जावेद चौधरी हाँ, साहब से उन्होंने। खान साहब ने वो भी तो बताया ना कि एज ए प्राइम मिनिस्टर जो मेरी आखिरी उनसे मुलाकात थी, वो जो आखिरी उन्होंने मुझे हैंडशेक किया था, हाँ, वो भी कमाल था। हाँ, मतलब कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि यार ये वो बंदा हाथ मिला रहा है जो आपकी पीठ में छुरा घोंप चुका है। अच्छा, अब एक तो सबसे बड़ी नहीं वजह, लेकिन उन्होंने ये भी बताया ना, उन्होंने कहा कि जिस दिन तरीके दम एतमाद पेश हुई है उस दिन मुझे मिले थे और कहते हैं आप बेफिक्र रहें, आप कोई तरीके दम एतमाद नहीं आ रही आपके खिलाफ। हाँ ठीक है। अच्छा, अब इसमें यह है कि एक तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं, ये नहीं चाहेगी कि ये बात अब बाहर आए। ठीक है, उनकी तरफ से ज़्यादा सख्ती होगी कि सही है। भाई ये नहीं होगा अब कि आप जाके आराम से टीवी पे बैठ के हाँ मैं राब्ते में हूँ, ये नहीं होगा। फिर आप याद करें इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद कोर्ट में एक बार हमें ये कहा था कि बताएं क्या, इमरान खान ने कहा था कि जब आपकी बातचीत हो रही हो ना तो आपको बात बाहर नहीं करनी चाहिए। ठीक। दूसरा, इमरान खान आप एतमाद भी नहीं करेंगे ना जिस तरह से उनके साथ पहले बाजवा साहब करते रहे। तो मेरी बहरहाल थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी है और असेसमेंट भी उसके है बाद असेसमेंट भी है। कि राब्ता है। इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन मेरी ये है कि कुछ अच्छी चीज़ों का तबादला हुआ है अच्छा। दोनों के करीबी लोगों के, जो खान साहब के करीबी लोग हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोग हैं, उनके आपस में कुछ चीज़ों का तबादला हुआ है जो कि पॉजिटिव था। हाँ। और इसमें यह है कि नहीं मुझे ये बताएं, एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के ऊपर क्रॉस कर चुकी है कि ये नहीं, ये बंदा कबूल नहीं है, ये नहीं चला जा सकता, इसके साथ तो चला नहीं जा सकता, देखें ये हो गया। देखें एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, जो तासुर अब तक दे रही है वो यही दे रही है कि भाई हम अगर बहुत आप कहना कि मुल्क के लिए और मतलब हम बेबस होके बिल्कुल वो होके हम कहते हैं कि जी आ रही है तहरीक इंसाफ, फिर तहरीक इंसाफ आएगी, इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं होगा, नायल हो जाएंगे। नायल हो जाएंगे। ये अब तक उनका है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चलता चीज़ें बदलते हुए, क्योंकि देखें पहले दोनों पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे थे। हाँ। अब क्या हो रहा है, अब मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ों का तबादला हुआ है, अच्छा। ठीक है ना। तो अब कुछ चीज़ों का पॉजिटिव तबादला हुआ है, लेकिन फैसला एस्टैब्लिशमेंट ने करना है। इमरान खान इस वक्त इंगेज होना चाहते हैं। अच्छा, इमरान खान क्यों इंगेज होना चाहते हैं? क्योंकि इमरान खान को ये बात पता है कि जब तक मेरी लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट से रहेगी ना तो ये मुसल्लत रहेंगे। ये उसी तरह का माहौल असद भाई बन गया है। याद करें जब एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग आमने सामने थे तो पीटीआई क्या कहती थी, हमारे लिए ऑप्शन ही कोई नहीं है उनके पास। अगलों ने कहा अच्छा फिर बताते हैं हम, तुम्हारे लिए ऑप्शन नहीं है। अच्छा, एक बार ना इस्टेब्लिशमेंट के चंद अहम जो शख्सियात थी, उन्होंने कहा कि जब नून लीग हमारे खिलाफ कंपेन कर रही थी, पीटीआई खुश थी और बतौर हुकूमत पीटीआई कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही थी, क्योंकि पीटीआई को ये लगता था कि अच्छी बात है एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग लड़ते रहे। पीटीआई ये समझती हमारी मौजें लगी हुई हैं, हम ही हम हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है इनके साथ। तो हालांकि मैं ये बात जानता हूँ कि कई बार ऐसी चीज़ें पीटीआई ने की जिसमें पीटीआई के अंदर से उनके खिलाफ वो आया कि अब ये क्या कानून पीका शीका में तरमीम ये वो सारी चीज़ें। इस वक्त ये है कि नून लीग क्या चाहती है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई रहे, और एस्टेब्लिशमेंट के पास इसमें अब ये सेटअप जो टेक्नोक्रेट सेटअप की बात हो रही है, इसमें हम अगली इस पे हम अगली उसमें बात करेंगे। इसमें मैं सिर्फ इस चीज़ को यहाँ पे 1-1.5 मिनट लेके आपका वो करूँगा कि चलें वो जो एक है ना कि असम्बलियाँ जो हैं वो पंजाब असम्बली टूटने के हवाले से
उस पर ज़रा बात करते हैं। 24 जनवरी इस हवाले से अहम है, उस पर हम ज़रा अलग बात करते हैं। ठीक है। इसमें यही है कि मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। हम्म, ठीक है, पहले वो जो नेगेटिव एक दूसरे की तरफ बयान जा रहे थे ना, ठीक है, यानी आप मिल के आए हैं तो नहीं आप वो तो सही है, इमरान खान भी खुद भी एहतियात कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे, और जिस तरह वो यही देना चाहते हैं कि मैं आपकी तरफ से होने वाली चीज़ों को पॉजिटिव देख रहा हूँ, पॉजिटिव कह रहा हूँ, और फवाद चौधरी ने भी इस तरह की बातें की हैं। क्या है, तो वो ये रहे हैं, लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि मेरा राब्ता ही नहीं है कोई। देखें, अब मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं अब थोड़ा सा और इसको आगे चला जाता हूँ। ये है ऐसे कि आपकी और मेरी लड़ाई है। आपको कोई बंदा मिल के आता है और मुझे फ़ोन करके कहता है कि उसने तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दी। मुझे बंदा मिल के आया और उसने आपको कहा कि वो नहीं छोड़ता भैया आपको, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर अचानक अचानक ही टाइम गुजरता है और आपके पास एक बंदा आता है और वो आपको मिल के निकलता है, मुझे कहता है यार यार वो तुम्हारे बारे में बड़ा पॉजिटिव था। कि यार नहीं यार, मतलब ठीक है, बस जो हो गया। मुझे एक बंदा मिल के आता है और आपको कहता है कि नहीं यार, उसने आपके वाले से कोई नेगेटिव बात नहीं की। अब क्या होगा दोनों तरफ? थोड़ा सा अब आप सही है। वो होंगे। इस वक्त ये चीज़ हो रही है, दोनों साइडों पे जो चीज़ें हो रही है ना, तो मैसेजिंग पॉजिटिव हो रही है। ठीक है, वो नहीं हो रही पहले के बिल्कुल जनाब उन्होंने कहा ऐसी की तैसी फलान ये वो सब। और फिर इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी सबसे बड़ी ये है कि इस हुकूमत से मुल्क नहीं चल रहा। ये उनका सबसे बड़ा एक जिस मसला है। हुकूमत से नहीं चल रहा है, इमरान खान को लाना नहीं है, और बीच में कोई नया सेटअप 2 उस साल के पे लिए। हम अगली वीडियो में टेक्नोक्रेट्स वाली पे बात करते हैं ना, अगली वीडियो अच्छा, में। ठीक है, अलग-अलग करनी है। वो क्योंकि अब ठीक हो गया। 11 मिनट 12 मिनट आपने इसी पे बात कर ली है, तो और चलो, अब थैंक टेक्नोक्रेट्स पे यू। कितनी बात करेंगे।